सब कुछ करने के बाद भी ट्रेडिंग में अगर आपका पीएल प्लस में नहीं जा रहा है तो वहाँ पर आपकी गलती रिस्क मैनेजमेंट की होगी। बिकॉज ट्रेडिंग में डिसिप्लिन जब टूटता है तो उसका वो पूरा इम्पैक्ट आपके रिस्क मैनेजमेंट में पड़ता है, जिसकी वजह से आपका बढ़ता हुआ प्रॉफिट कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है लॉस में, जिसकी वजह से आपका पीएल कभी भी उठ नहीं पाता है। लेट्स से आपका कैपिटल 30,000 का है एंड आपको हर एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है एंड अपने रिवॉर्ड या फिर प्रॉफिट को अपने रिस्क का हमेशा डबल रखना है। ऐसा करने से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 में फॉलो किया है। बिकॉज जहाँ पास आप 2 रुपए खोने के लिए तैयार हो वहीं पास आप उसका डबल 4 रुपए कमाने के लिए रेडी हो। एंड आपको नंबर ऑफ ट्रेड मतलब कि दिन में सिर्फ 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने। पूरे एक हफ्ते में हमको 5 दिन मिलते हैं ट्रेड करने के लिए और उस 5 दिन में अगर आप 2 ट्रेड हर एक दिन में ले रहे हो तो मतलब आप टोटल एक हफ्ते में 10 ट्रेड ले रहे हो। 30,000 का 2% करे तो 600 रुपए का अमाउंट निकलता है जो हमारा इस ट्रेड में लॉस अमाउंट होगा। एंड रिवॉर्ड की बात करें तो 600 का डबल कर दे वो आपका एक प्रॉफिट अमाउंट निकल जाएगा, जैसे कि 1200 आपका एक सेटिस्फाइड अमाउंट है और हर एक ट्रेड पे आपको 600 से ज्यादा का लॉस नहीं करना। अब इसे पूरा एक हफ्ता डिसिप्लिन से फॉलो करें, दिन में 2 ट्रेड लें एंड अपने लॉस को लिमिट एंड अपने प्रॉफिट को भी लिमिट रखें। एंड उसमें अगर ट्रेडिंग एक्यूरेसी अगर 40% भी है कि अगर 10 ट्रेड लिया जाए उसमें 6 ट्रेड लूज जाते हैं, 4 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, फिर भी आपका पीएल प्लस में निकलेगा। अब पूरे एक हफ्ते में 10 ट्रेड लिए हैं जिसमें हम लोगों ने 600 का लॉस 1 2 3 4 5 6 एंड प्रॉफिट को 1 2 3 4 6 ट्रेड लिए हैं जिसमें 600 रुपए का लॉस हुआ है, 4 ट्रेड लिया है जिसमें सिर्फ 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कुल मिला के 10 ट्रेड निकल के आ गए, जिसमें अगर पूरे हफ्ते का लॉस काउंट करें तो 3600 का हम लोगों ने लॉस किया है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो 4800 का टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अब प्रॉफिट अमाउंट में से लूजिंग अमाउंट को बस डिडक्ट करना है, माइनस करने के बाद 1200 का शुद्ध नेट प्रॉफिट निकल के आता है। जहां 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड लॉस जाते हैं, 4 ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट में जाते हैं, फिर भी पीएल प्लस में जाता है बिकॉज यहाँ पास आपने रिस्क मैनेजमेंट को सही से फॉलो किया। एंड चाहे आपकी एंट्री एग्जिट ट्रेडिंग साइकोलॉजी जितनी परफेक्ट हो, बट अगर कोई रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता तो लाख कोशिश करने के बाद भी उसका पीएल नेगेटिव में ही जाएगा।